वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप बखैर होंगे। आज मैं आपके सामने आज बोर्ड देखिएगा। आज मैंने बोर्ड एकदम क्लीन रखा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट सेंटेंसेस को बनाने वाला हूँ। इंटरोगेटिव और प्रश्नवाचक वाक्य कैसे अंग्रेज़ी में बनाए जाते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस से लेकर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को आज बनाना सीखने वाले हैं, चाहे वो हम किसी भी टेंस की बात करें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस का एक हम सेंटेंस ले रहे हैं फॉर एन एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए, और उसके बाद हम उसको देखेंगे कि हम उसको प्रश्नवाचक में यानी इंटरोगेटिव फॉर्म में हम उसे कैसे चेंज करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे हम अंग्रेज़ी सीख रहे हैं। ये सेंटेंस हमारा है यहाँ पर पॉजिटिव प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। ये हम अंग्रेज़ी सीख रहे हैं। जो हमारे न्यू कमर्स हैं या जिन्होंने पहली बार जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि उसे सब्सक्राइब कर लें और बाकी के जो पिछले वीडियोस हैं मेरे, वो उन्हें देखते रहें। उनमें मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं कि किस तरह से होता है। आज मैं फिर इसको रिपीट करता हूँ कि जब इस तरह से कोई अगर हिंदी का सेंटेंस आता है, अगर आप न्यू लर्नर्स हैं, एकदम आपने स्टार्ट किया है, बहुत ही आपकी प्रारंभिक स्थिति है, तो भी आप हिंदी के वाक्यों को अलग अलग टेंस में उसकी पहचान कर सकते हैं कि वो किस टेंस का वाक्य है। क्योंकि हिंदी का वाक्य खुद कहता है कि मेरा काल कौन सा है, मेरा टेंस कौन सा है। आइए हम उसकी शिनाख्त करते हैं, इसकी पहचान करते हैं, इसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये किस टेंस में है। आइए देखते हैं यहाँ पर, जैसे ये लिखा मैंने, हम अंग्रेज़ी सीख रहे हैं। अगर हम इन सेंटेंस को हम अलग अलग देखें तो ये जो हम है हमारा, ये हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। हम जो है ये सब्जेक्ट कहलाता है, और अंग्रेज़ी यहाँ पर ये है हमारा ऑब्जेक्ट है, और सीख रहे, सीखना जो है ये हमारी क्रिया है, जिसको हम कहते हैं ये हमारी वर्ब है। और ये जो है ये बताता है प्रेजेंट टेंस, है जो है प्रेजेंट टेंस को बताता है। जिस सेंटेंस के आखिर में अगर है आ रहा है तो आप समझ लें कि वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट का है, और अगर इसके साथ में रहे आ रहा है, रहे, तो ये हमेशा रहे जो है शो करता है कंटिन्यूअस को। यानी ये देखिएगा, कंटिन्यूअस, NUOUS, ये लगातार बताता है, लगातार। तो सेंटेंस हमारा क्या हो गया यहाँ पर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यानी एक ही वक्त में अगर कोई कहा जाए और उसी समय वह घटना घट रही हो या कार्य किया जा रहा हो, तो यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। तो पूरी मैंने आपको यहाँ पर पूरी वजाहत कर दी, सेंटेंस के बारे में पूरा बता दिया कि ये सेंटेंस की पहचान हमारी कैसी होगी। अब ये एक के बाद एक बेशुमार सेंटेंसेस लेकर हम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप जानते हैं कि हमने जो यहाँ पर सब्जेक्ट यूज़ किया है, ये अलग अलग सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। मैंने मैं किया है, तो मैं के लिए हमारा आई होता है, हम कर सकते हैं यू, तुम कर सकते हो, तुम अंग्रेज़ी सीखते हो, वह अंग्रेज़ी सीखता है, लड़के अंग्रेज़ी सीखते हैं। तो इस तरह से बेशुमार सेंटेंसेस लेंगे। आज हम बात करेंगे आपसे टोटली कि कहाँ पर किस स्ट्रक्चर का यूज़ करना है। किसी भी टेंस में आप चले जाएं, आपसे कभी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस के फॉर्मेशन में कोई गलती नहीं होने वाली, एंड यू विल बी एबल टू फॉर्म द क्वेश्चन। आप यहाँ पर क्वेश्चन बनाने के काबिल हो जाएंगे, एंड व्हेनेवर यू विल स्टार्ट योर स्पीकिंग यू विल बी एबल टू रेज एनी क्वेश्चंस। आप किसी भी क्वेश्चन को उठाने के लिए या किसी क्वेश्चन को करने के लिए आप सक्षम होंगे। तो देखते हैं यहाँ पर सेंटेंस को हम ये क्या कर रहे हैं। हमने यहाँ पर लिया हम के लिए यहाँ पर सेंटेंस आ गया वी। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट और ये पास्ट इंडेफिनिट है, इनको याद रखिएगा। इन सेंटेंसेस के अलावा हर पॉजिटिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब ज़रूर होती है। तो यहाँ पर भी जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस का है तो वी के साथ यहाँ पर आर का यूज़ किया जाता है।
इस टेंस में 3 ऑक्सिलरी वर्ब आती है, इज, एम और आर। इन तीनों का आना डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है। या अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर है तो इज आएगा, आई के साथ हमेशा एम आता है, और सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आर का यूज़ किया जाता है। तो हमने किया वी आर। सीखने के लिए वर्ब होती है हमारी लर्न। लर्न यानी सीखना, इसमें हम लगा देते हैं आईएनजी, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस जहाँ भी होता है वहाँ आईएनजी ज़रूर लगता है। तो ये हो गया वी आर लर्निंग, और हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर इंग्लिश। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम छोटी छोटी बातों को भी आपके साथ शेयर करते हैं कि किसी भी लैंग्वेज का नाम सेंटेंस के अगर मिडिल में आए या कहीं पर भी आए तो उसको हमेशा कैपिटल फॉर्म में लिखते हैं। ये देखिएगा, ये हमें इसको कैपिटल फॉर्म में लिखा है। किसी भी लैंग्वेज का नाम कभी भी स्मॉल लेटर से स्टार्ट नहीं करते। एंड आफ्टर कंप्लीशन द सेंटेंस फुल स्टॉप ज़रूर लगाना है आपको। तो ये सेंटेंस हमारा इसका ट्रांसलेशन हुआ, हम अंग्रेजी सीख रहे हैं का हमने सेंटेंस का ट्रांसलेशन किया, वी आर लर्निंग इंग्लिश। अब ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस, आपने बना लिया। अब हम इसको शुरू करते हैं। पहला जो टाइप हमारा क्वेश्चन होता है वो होता है यस और नो टाइप क्वेश्चन। ये ध्यान दीजिएगा, यस और नो टाइप क्वेश्चन। ये यस और नो टाइप क्वेश्चन कौन सा हुआ? यस और नो टाइप वे क्वेश्चंस होते हैं जिनके जवाबात सिर्फ आपको हाँ या ना में देना है। उसमें डिटेल या विस्तार पूर्वक उसकी वजाहत करना या उसके उत्तर को देना ये आवश्यक नहीं होता, इसलिए इसे यस और नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। अंग्रेजी में एक स्पेसिफिक वर्ड भी आता है, पिछले वीडियोस में मैंने चर्चा की है, वो कहलाता है इन्वर्ट क्वेश्चन। इन्वर्ट क्वेश्चन, ये देखिएगा INVERT। इन्वर्ट क्वेश्चन वो होते हैं जिनका आंसर केवल यस और नो होता है। अब वो यस और नो कैसा हुआ? जैसे वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो अब इसका जो क्वेश्चन बनेगा, क्या हम अंग्रेजी सीख रहे हैं? तो ये क्वेश्चन हुआ हमारा, क्या हम अंग्रेजी सीख रहे हैं? क्या हम अंग्रेजी सीख रहे हैं? क्या हम इंग्लिश सीख रहे हैं? अब ये जो क्या से है, ये क्या अगर इस प्रकार का प्रश्न किया जाएगा तो आप इसका जवाब क्या देंगे? यस और नो। हाँ भाई, सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। तो ये हमारा कहलाता है यस और नो टाइप का क्वेश्चन। इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द यूज नहीं किए जाते। प्रश्नवाचक यूज शब्द क्या है? तमाम जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं जो WH से स्टार्ट होते हैं, हु, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं, विच, हुज, लाइक दिस, ये सारे के सारे WH क्वेश्चंस होते हैं। इनका भी जब यूज़ होता है तो अब हमें यस और नो में उसका आंसर नहीं देना है, बल्कि उसको विस्तार में देना है उसको। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि क्या हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। अब ये पॉजिटिव सेंटेंस हुआ हमारा और ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक। तो इसको कैसे बनाएंगे? जो इन्वर्ट क्वेश्चन होते हैं, देखिए यस और नो आने वाले क्वेश्चन हमेशा स्टार्ट होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब से। तो यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी है? आर है। कोई और होती तो उसका यूज़ करते, अगर इज होती तो इसका यूज़ करते, एम होता तो एम का यूज़ करते। अब ये जो पैटर्न हम सीख रहे हैं ये फॉलो होगा हर एक टेंस में। देखिए ये जो पैटर्न है कि यस और नो टाइप के क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होते हैं, ये हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब कह लीजिए या हेल्पिंग वर्ब कह लीजिए, इनसे स्टार्ट होते हैं और ऐसा हर टेंस में होता है। यानी अब ये प्लेसमेंट आपको सीखने की आवश्यकता दोबारा नहीं है, केवल आप शब्दों को इसी के अनुसार जमाते चले जाएं जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। ये बिल्कुल आपके लिए एकदम तैयार हो जाने वाला मैटर है कि आफ्टर लर्निंग दैट यू विल नॉट फील एनी प्रॉब्लम और डिफ़िकल्टी टू फॉर्म एनी क्वेश्चन टाइप सेंटेंसेस। किसी भी प्रकार के क्वेश्चन टाइप के सेंटेंसेस बनाने के लिए अब आप कभी भी अपने आप में प्रॉब्लम महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि आपने प्लेसमेंट सीख लिया।
यानी शब्दों की जमावट सीख ली। अब शब्दों की जमावट ऐसे ही होगी, यानी सहायक क्रिया पहले आएगी चाहे जो हो, उसके बाद सब्जेक्ट हो आएगा चाहे जो हो, उसके बाद वर्ब आएगी चाहे जो हो, और फिर ऑब्जेक्ट अगर है तो ऑब्जेक्ट आएगा चाहे जो हो, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो इसको भी हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से देखिएंगे। तो ये हमारा हुआ, आर को हमने सामने लेकर आया, तो ये जो आर है अब हमारा कैपिटल फॉर्म में हो गया कि जब किसी भी सेंटेंस का फॉर्मेशन हम करते हैं तो वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। एक चीज़ हम और अपने बता देते हैं, स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे ये काम का है कि अगर आपकी कॉपी में मार्जिन नहीं बना है तो विदाउट मार्जिन कभी अंग्रेज़ी लिखी नहीं जाती। आप उसको पहले हाशिया बनाइए, जिसको हम मार्जिन कहते हैं, हाशिया कहते हैं, और हाशिया के बाद उसको लिखना प्रारंभ करिए। तो हमने लिखा आर, अब इसके बाद में क्या आएगा, हमारा सब्जेक्ट आएगा आर वी, उसके बाद में आएगा वर्ब आया हमारा यहाँ पर लर्निंग, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट आया इंग्लिश, और लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क लगाया। तो क्या हुआ हमारा, अब यहाँ से एक जो फार्मूला निपट के आएगा, ये समझ लीजिए सारे सेंटेंसेस के लिए वैलिड है, ये केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए नहीं है जिसको हम पढ़ रहे हैं, ये सारे टेंस में यूज आएगा। यानी क्या आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब। अब ऑक्सिलरी वर्ब चाहे कोई भी हो, उसके बाद क्या आएगा, ये देखिए ये सब्जेक्ट आया है, इसके बाद क्या आएगा, वर्ब आएगी चाहे वर्ब कोई भी हो, और इसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा चाहे ऑब्जेक्ट कुछ भी हो। तो ये एक हमारा फार्मूला निकल के आ जाता है, एक यूनिफाइड फार्मूला, सभी में काम आने वाला, यानी यही प्लेसमेंट होगा। इनकी स्थितियां बदलेंगी, ऑक्सिलरी वर्ब अलग हो सकती है लेकिन स्थान इसका फर्स्ट में ही होगा। इसके बाद आने वाला है हमारा सब्जेक्ट, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो लेकिन आएगा यही, और उसके बाद वर्ब आएगी चाहे वर्ब का कोई भी फॉर्म या रूप प्रयोग में लाया जाए। तो ये हुआ आर वी लर्न इंग्लिश, क्या हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो या जवाब होगा आपका यस और नो। तो ये पहला सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ यस और नो टाइप के क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन अगर मान लीजिए इसी प्रश्न को हम ये करते हैं कि क्या हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो हम अगर इसमें थोड़ा सा इसमें देखिए परिवर्तन करते हैं, इसमें परिवर्तन ये देखिएगा, यहाँ पर ये होता है कि हम अंग्रेजी क्यों सीख रहे हैं। देखिए यहीं पर अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न होता है तो मैं थोड़ा सा इसको अलग लिख देता हूँ ताकि आपको एकदम सही आए समझ में। हम अंग्रेजी, ये हिंदी का वाक्य है, हम अंग्रेजी क्यों सीख रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं, ये प्रश्नवाचक देखिए। अब ये इन्वर्ट क्वेश्चन नहीं हुआ, यानी इसका आंसर यस और नो में नहीं आएगा। अब ये WH क्वेश्चन लगा के बन गया कि हम अंग्रेजी क्यों सीख रहे हैं, हम अंग्रेजी कैसे सीख रहे हैं। यहाँ पर अगर आप कैसे लगा दें तो ये यहाँ पर कैसे हो जाएगा, आप अंग्रेजी कब सीख रहे हैं तो यहाँ पर कब लिख दिया जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन वर्ड है हमारा, अब यहाँ पर क्या होगा, इसमें क्या परिवर्तन होगा देखिएगा आप, हम अंग्रेजी क्यों सीख रहे हैं, तो क्यों के लिए अंग्रेजी का वर्ड क्या आता है, वाई। केवल आपको इस ऑक्सिलरी वर्ब के पहले वाई को ऐड कर देना है, बाकी सारा सेंटेंस आपका ज्यों का त्यों होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। केवल ये लिखने का अंदाज यहाँ बदल गया, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में था तो हमने इसको कैपिटल लिखा था, लेकिन अब ये स्मॉल हो गया। तो वाई आर वी लर्निंग इंग्लिश, वाई आर वी लर्निंग इंग्लिश, हम अंग्रेजी क्यों सीख रहे हैं। तो अब इसका आप आंसर देंगे कि हम अंग्रेजी सीख रहे हैं क्योंकि वाई वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसके आंसर बिकॉज से लगते हैं, यानी आपको कारण बताना होता है। तो हमारा मकसद केवल ये है कि ये तो हमने ऑक्सिलरी वर्ब लिखा, अब इसके पहले आपको लिखना होगा क्वेश्चन वर्ड, बाकी फार्मूला ये सेम ही होगा। एक बार इसको अगर आपने नोट कर लिया और वीडियो को आपने अगर रोक कर देखा तो ये आज आपने सीख लिया कि WH क्वेश्चन, अब यहाँ पर WH क्वेश्चन जितने भी हों, चाहे वो हाउ हो, वाई का अर्थ होता है क्यों, हाउ का अर्थ होता है कैसे, वैन का अर्थ होता है कब,
इसी प्रकार से वेयर का अर्थ होता है कहाँ। इसको हम वेयर नहीं कहते, वेयर WH लगा है तो H का उच्चारण नहीं होता, वेयर कहेंगे, वेयर नहीं बोलना है इसको, वेयर। इसी तरह से इसको कहना है वाई, और ये वैन, और ये वेयर, कहाँ। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं इसी प्रकार होते हैं। ये हो जाएगा हु आर लर्निंग इंग्लिश, अंग्रेज़ी कौन सीख रहा है, तो आई एम लर्निंग इंग्लिश, अंग्रेज़ी हम सीख रहे हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर कौन का यूज़ भी यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। तो क्वेश्चन वर्ड कोई भी आ जाए तो ये फार्मूला आपका सेम हो जाएगा और ये हर किसी टेंस में यूज़ हो सकता है। अब देखिए, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हम अगर यहाँ पर टेंस को चेंज कर देते हैं तो ये जो फार्मूला है हमारा ये चेंज नहीं होगा। अब देखिए, मैं यहाँ पर टेंस को चेंज करके आपको बता रहा हूँ। अभी हमने लिखा था सीख रहे हैं, अब हम यहाँ पर इसको चेंज कर देते हैं, लेकिन ये फार्मूला हमारा चेंज नहीं होगा। अब जैसे मान लीजिए है हम अंग्रेजी सीख चुके हैं, अब ये प्रेजेंट परफेक्ट में आ गया, ये हो जाएगा वी हैव लर्नड। ये थर्ड फॉर्म ऑफ द लर्न है। ये हमने आपको पिछले वीडियो में बहुत विस्तार से इसकी चर्चा हो गई है कि वर्ब का रूप यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल यूज़ किया जाएगा। तो वी हैव लर्नड इंग्लिश। अब इसको अगर क्वेश्चन के हम अंग्रेज़ी सीख चुके हैं, इसी प्रकार से अगर यहाँ हैड लगा देंगे तो ये हैड हो जाएगा, हम अंग्रेजी सीख चुके थे। कोई भी सेंटेंस आप बना लें तो ये हुआ वी हैव लर्नड इंग्लिश। तो हम यहाँ पर ये सीखेंगे वाई वी हैव लर्नड, हम अंग्रेज़ी क्यों सीख चुके हैं या हम अंग्रेज़ी कब सीख चुके हैं। तो ये सारा क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन वर्ड वही आएगा। क्वेश्चन वर्ड हमारा ये जितने भी है हाउ, व्हेन, वाई, वेयर, आप यहाँ लिखेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पर हैव आ जाएगा, उसके बाद में वी हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा और इसके बाद में ये वर्ब आ जाएगी, चाहे वर्ब का फॉर्म चाहे कुछ भी हो, और इस तरह से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। इसी तरह से जैसे मैं नागपुर जाऊंगा, तो ये हो जाएगा मैं नागपुर जाऊंगा, आई शैल गो टू नागपुर। तो अब इसका इनवर्ट क्वेश्चन बनाया हमने, तो क्या हो जाएगा शैल आई गो टू नागपुर, शैल आई गो टू नागपुर, क्वेश्चन मार्क। मैं नागपुर कब जाऊंगा, मैं नागपुर कब जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा व्हेन शैल आई गो टू नागपुर, यानी क्वेश्चन वर्ड हमारा ये लग जाएगा। हाउ शैल आई गो टू, मैं नागपुर कैसे जाऊंगा, तो हाउ शैल आई गो टू नागपुर। तो इस तरह के सारे सेंटेंसेस आप यहाँ पर बना सकते हैं। अब जैसे वह फुटबॉल खेल रहा था, अब ये मैंने आपसे बात किया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, तो वह के लिए आ जाएगा ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा था। तो अगर ये क्वेश्चन आप इनवर्ट बनाएंगे कि क्या वह क्रिकेट खेल रहा था, तो हमें यहाँ पर सामने वास को लाना पड़ेगा, फिर आएगा सब्जेक्ट हमारा, उसके बाद में वर्ब आएगी और उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट आता है। तो ये इसके बाद क्वेश्चन लग गया कि ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा था। तो ये हमने लिखा कि क्या वह क्रिकेट खेल रहा था, एंड वह क्रिकेट कैसे खेल रहा था, तो यहाँ पर आ जाएगा हाउ वॉज ही प्लेइंग क्रिकेट। माने सेम फार्मूला है, देखिए आप, ये क्वेश्चन वर्ड आ गया, ऑक्सिलरी वर्ब आ गई, ये सब्जेक्ट आ गया, ये वर्ब आ गई, ये ऑब्जेक्ट आया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। तो आज आपसे किसी भी तरह के टेंस आपके सामने आ जाए एंड यू विल बी एबल टू फॉर्म क्वेश्चंस, आप यहाँ पर सवाल बनाने में सक्षम होंगे। केवल आप ये फार्मूला जो मैंने आपको बताया है, इसको आप हर किसी के फार्मूले में यूज़ कर लें। अगर किसी सब्जेक्ट में ये ध्यान रखिएगा कि डबल ऑक्सिलरी वर्ब आएगी, तो दूसरी ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के बाद आएगी, यहाँ पर आती है वो।
वो सब्जेक्ट के बाद। पहली ऑक्सिलरी वर्ब तो ये आ गई। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं कि उसमें एक ऑक्सिलरी वर्ब होती है, किसी में 2 भी होती है, किसी में 3 भी होती है, तो वो सब जो है इस सब्जेक्ट के बाद ही आएगी। अगर दूसरी है तो यहाँ आएगी। बहुत कम ऐसे सेंटेंसेस होते हैं वो जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस अगर सेंटेंस आ जाता है तो वहाँ पर वो भी पैसिव वॉइस में 3 ऑक्सिलरी वर्ब आती है, तो उसकी हमें ज़्यादा फिक्र नहीं करनी है। हमें तो ये सीखना है कि प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स क्या है। ये कोई मुश्किल नहीं होता। सेंटेंस का फॉर्मेशन हमेशा डिपेंड करता है सेंटेंस की जमावट में कि किसके किसके बाद क्या क्या आता है। ये मैंने देखिए फिर से यहाँ पर लिखा है। इसको कई बार पॉज करके देखिए और अलग अलग टेंस के सेंटेंसेस को बना के देखिए। सारे सेंटेंसेस मैंने पिछले वीडियोस में आपको बना दिया है, रिपीटिशन करना नहीं चाहता मैं। अब इसको आप केवल इसको बना कर देखें और मुझे बताएं कि ये आप कहाँ तक इसमें सफल हुए हैं। और आपने इसको पूरा देखा है वीडियो, तो आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपका धन्यवाद। आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लिए। सभी लोगों को लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।